संत तुकाराम थे, बहुत दयावान थे, विनम्र थे, दयालु थे। संतों का स्वभाव होता है दया करना होता है। संत की वाणी एक है, कहते हैं बिछाओ शौक से कांटा तुम हमारी राह में, बिछाओ शौक से कांटा तुम हमारी राह में, हमसे सहा जाएगा, लेकिन कांटे बिछाने में तुम्हारे हाथ जख्मी न हो जाए, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। ये होते हैं संत। तो संत तुकाराम जितने मधुर थे, शांत स्वभाव थे, भगवान भक्त थे, उनकी पत्नी उतनी कठोर थी और उतनी जो है परेशान उनको करती थी उनको। तो संत तुकाराम कथा उथा करते थे, जीविका अपनी चलाते थे, 2-3 बच्चे इनके थे, तो कथा करते थे, लेकिन इसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था पूजा पाठ। जो बुरा आदमी होता है उसको अच्छे आदमी या अच्छे विचार पसंद नहीं आता उसको, और जो अच्छा आदमी होता है उसको बुरे विचार, बुरे लोग पसंद नहीं आते हैं। ये प्रकृति का नियम ही है। एक दिन संत तुकाराम कथा करने गए थे, रात में 10 बज गया, पत्नी इंतजार कर रही थी इनका, गुस्सा लग रही थी उसको, देर क्यों कर दिया आने में। चौखट बैठ गई, घर के दरवाजे चौखट बैठ गई, मन ही मन गाली बक रही उनको। तो तब तक 11 बजे लगभग संत तुकाराम, कहीं कथा हो रही थी, 4 चेलों के साथ में कथा खत्म करके आए, तो दूर खड़े थे, पत्नी ने देखा उनको और देख करके लगी गाली बकने, बहुत गाली, बहुत। चेले घबरा के बचा तो पीछे हट गए, वो कैसे उनको मार पूर न दे, बहुत गाली बका उसने अपने पति को। जब गाली बक के थक गई, एक बाल्टी गंदा पानी पड़ता, उठाया फेंक दिया इनको। तब तुकाराम बोले कि भाग्यवान, तुमने उस चित्रा से उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं जो गरजते हो बरसते नहीं, तुम गरजी भी और बरसी भी। अपने चेलों से कहा, मेरी पत्नी दिल की बुरी नहीं है, मेरी पत्नी दिल की बहुत अच्छी है। मैं जो लोगों को पाठ पढ़ा के आता हूँ जीवन में, सदाचार का, संयम का, धैर्य का, विनम्र का, माफ़ी का, तो मैंने जीवन कितना उतारा है इसकी परीक्षा ले रही है। मेरी पत्नी दिल की बहुत अच्छी है। पत्नी ने सोचा है कैसा आदमी भैया, इतना गरिया डाला इसको, अब पानी गंदा फेंक दिया, मेरी तारीफ कर रही है। शर्मिंदा होना पड़ा उसको, माफ़ी मांगा उसने। तो ये संतों का स्वभाव होता है कि जो बुरा करता है उसका भले की कामना करता हुआ है, ये संतों का स्वभाव होता है। तो जो जीवन में जिसको जो ये राह अपना लेता है, जीवन का दुख नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे जीवन में ज्ञानी पुरुषों के जीवन दुख नहीं होता है, दुख होता है, लेकिन अपने दुख के लिए कि दूसरे जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। वो अपने दुख के लिए अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि मैं ही इसका दोषी हूँ, मेरा ही कोई कर्म इस रूप में सजा देगा मेरे को। ऐसा प्राणी उनको क्षमा करता और शांति को प्राप्त होता है। लेकिन अज्ञानता कारण दोषारोपण देते हैं लोग, उसने कसूर किया है, उसने बिगाड़ दिया, नुकसान कर दिया। नहीं भैया, काऊ न काऊ सुख दुख कर जाता, निज कर्म सबको उभराता। इस संसार में सुख दुख किसी को कोई देता लेता नहीं है, अपने कर्मों का भोग है। हम लोग पिक्चर पूरी बन चुकी है, रील खाली हो रही है, समझे। ये सारी चिंताओं का त्याग करके, समझे, अपना टाइम निकाल के थोड़ा परमात्मा का ध्यान कर लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे बढ़िया चीज़ है, परमात्मा जो दिया है वो भुलाने काबिल नहीं है, जो नहीं मिला उस काबिल हम ही नहीं है। धन्यवाद।